So if I components of what all should be there in a project, so we should have forms, yes or no? Yes, sir. We need a form. So how many forms are there in this sample project of turf management? Approximate 15. There, how many modules are there? 2. 2. So see, I will be requiring connection methods on each form. ये जितने भी 15 फॉर्म है, ये हर फॉर्म डेटाबेस से कनेक्ट होगा कि नहीं? होगा। तो इसमें जो कॉमन कोड होगा कनेक्शन का, वो मैं हर फॉर्म पे लिख के कोड को रिपीट करूं, या एक ही जगह पर लिख दूं मॉड्यूल में और हर जगह उसको यूज करूं? व्हाट वुड यू ऑल डू एज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स? एक ही मॉड्यूल में रख देंगे और बाकी जगह कॉल करेंगे ना। ओके। और दूसरा होता है वैलिडेशन। यू नो व्हाट इज वैलिडेशन? कि अगर आप मोबाइल नंबर एक्सेप्ट कर रहे हो यूजर से, तो मोबाइल नंबर कितना होना चाहिए, कितने डिजिट्स का, कितने लेंथ का? 10 डिजिट। उसमें इसमें विल दे एंटर अ कैरेक्टर? नो सर। तो 10 डिजिट का चाहिए, ओनली नंबर्स चाहिए। ईमेल एड्रेस का क्या होता है? उसमें @ साइन और या वो तो सही है, बट उसमें @ भी आना चाहिए और डॉट भी आना चाहिए ना। कैन यू हैव अ ईमेल एड्रेस विदाउट @ एंड डॉट? तो ये जो वैलिडेशन है, विल बी वैलिडेटिंग ऑल द फॉर्म्स, राइट? Yes, sir. तो इट इज बेटर दैट वी राइट द वैलिडेशन फंक्शंस इन द मॉड्यूल एंड यूज देम अक्रॉस ऑल द फॉर्म्स, है ना? तो ये 2 मॉड्यूल है। फिर डेटा एनवायरनमेंट है। डेटा एनवायरनमेंट में क्या होता है, मैंने क्या बताया था उस दिन? व्हाट ऑल इज देयर इन डेटा एनवायरनमेंट? कमांड्स, रिमेंबर? तो यहां देखो कितने कमांड्स है। कमांड दिख रहे हैं? Yes, sir. तो जितने रिपोर्ट उतने कमांड। कितने रिपोर्ट है? 15 फॉर्म्स है मिस। 15 तो फॉर्म्स है। रिपोर्ट्स कितने? रिपोर्ट दिख रहा है? डेटा रिपोर्ट 1, डेटा रिपोर्ट 2, डेटा रिपोर्ट 3, डेटा रिपोर्ट 4। रिपोर्ट कितने हैं? 4, sir. तो कितने कमांड होना चाहिए मिनिमम? 4 command. दिख रहे इधर? तो हर रिपोर्ट का एक डेडिकेटेड कमांड होना चाहिए। तो ये कमांड किसके अंदर है? डेटा एनवायरनमेंट में। तो डेटा एनवायरनमेंट में हम कमांड बनाते हैं और कमांड को फिर रिपोर्ट से लिंक करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हेलो? Yes, sir. सो फॉर्म समझ में आया, मॉड्यूल समझ में आया, डेटा एनवायरनमेंट समझ में आया और रिपोर्ट समझ में आ गए। चारों कंपोनेंट समझ में आ गए। Yes, sir. अब बचा क्या? डेटाबेस। क्या बचा? Database. तो जहां पर हम प्रोजेक्ट को सेव करेंगे, वहां पर हमारा डेटाबेस भी होगा। क्या होगा? देखो इधर, ये हमारा डेटाबेस है इधर। तो ये हमारा डेटाबेस है, दिख रहा है? Yes, sir. तो ये हमारा डेटाबेस होगा टर्फ के अंदर, जहां पर हम एडवर्टाइज करेंगे, बुकिंग लेंगे, कैंसिलेशन करेंगे। तो एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं। समझ में आया? कितने टेबल्स है देखो इसके अंदर। कस्टमर है, एम्प्लॉय है, बहुत सारे टेबल्स होते हैं। तो ये कंपोनेंट्स आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। Am I understood so far at least? So you how do you add a form? फॉर्म ऐड करने के लिए इधर जाने का, देखो इधर दिख रहा है आइकन। मैंने माउस ड्रैग किया है उधर, देखो टॉप लेफ्ट में दिख रहा है। Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो क्या बताता है वो ऑप्शन? क्या बता रहा है? Add form. तो ऐसे आप ऐड कर करके मल्टीपल फॉर्म्स डाल सकते हैं। ओके ओके। प्रोग्रामिंग के लिए मैंने कौन से वेरिएबल बताए थे? प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्रामिंग वाले 3 वेरिएबल्स कौन से थे?
ADO-DB डॉट कनेक्शन, दूसरा ADO-DB डॉट रिजल्ट सेट। तो ये दो वेरिएबल्स आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी में काम आएंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड लेट्स कोड अ सिंपल लॉगिन स्क्रीन। सो दिस इज माय फ्रेश VB6 का स्क्रीन जिसमें एक सिंगल फॉर्म है, दिख रहा है। तो अगर मुझे एक और फॉर्म ऐड करना है तो क्या करूंगा मैं मुझे अगर एक और इधर फॉर्म 1 है ना, मुझे फॉर्म 2 भी ऐड करना है, तो व्हाट टू डू, टेल मी। ऐड फॉर्म को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऐड फॉर्म का ऑप्शन आएगा। कहां पर? प्रोजेक्ट। ओके दो, ओके ये भी एक ऑप्शन है। तो राइट क्लिक करो, इधर प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड दिख रहा है, ऐड, उस पे फॉर्म, तो ऐड क्या ऐड करना है, फॉर्म क्या MDI फॉर्म? फॉर्म। MDI फॉर्म इज ओनली वन पर एंड यू गेट अ फॉर्म ओवर हियर, ओपन कर दो उसको, ऐसे आप जितने चाहो उतने फॉर्म ऐड कर। तो अभी ये कौन सा फॉर्म खुला है? फॉर्म 2। तो अगर मुझे फॉर्म 1 खोलना है तो डबल क्लिक करो फॉर्म 1 पे, तो क्या खुल जाएगा? फॉर्म 1। क्लियर? यस सर। Okay, from one form if you want to go to another form, so on the click of this button I want to go to form 2, so what to do? इस बटन के क्लिक पे मुझे फॉर्म 2 पे जाना है, तो कैसे करूंगा बोलो? तो कमांड बटन को डबल क्लिक करके उसमें कोड करना पड़ेगा form 2 डॉट शो ऐसा। यस करेक्ट। तो ये मेरा है वेलकम टू फॉर्म 1। ओके, जो लेबल पे लिखा है उसी कैप्शन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है? कैप्शन। तो लेबल का कैप्शन चेंज कर रहा हूं मैं, वेलकम टू फॉर्म 1, ठीक है। और यहां पर क्या कर रहा हूं, फॉर्म 2 पे, तो फर्स्ट में जाके उसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी चेंज कर रहा हूं ताकि सब कंट्रोल्स को फिर वो फॉन्ट बाय डिफॉल्ट इनहेरिट कर ले पेरेंट से। तो अगर फॉर्म ही अगर बोल्ड और साइज 24 है, whatever control I drag on this will automatically inherit that। और क्या बोलूंगा इसको मैं, ओके अभी मुझे फॉर्म 1 से फॉर्म 2 जाना है, तो कोड किस पे करना है, क्लिक ऑफ द बटन। तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, इट विल टेक अस टू द कोडिंग विंडो। डबल क्लिक किया, कोडिंग विंडो खुल गया। ये कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब मैं कमांड 1 पे क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। तो मुझे फॉर्म 2 पे जाना है, तो करेंगे फॉर्म 2 डॉट शो, क्या करेंगे, फॉर्म 2 डॉट शो। तो अभी दोनों फॉर्म दिखेंगे आपको पैरेलली, वन अबव द अदर, देखो दिख रहे हैं। यस सर। बट अगर मुझे इसको बंद करके इसको खोलना है तो क्या लिखूंगा मैं, फॉर्म 1 डॉट हाइड, क्या लिखूंगा, फॉर्म 1 डॉट हाइड एंड देन फॉर्म 2 डॉट शो। तो आई विल स्टॉप द कोड एंड व्हाट विल आई राइट, ओके अभी हम कोडिंग कौन से फॉर्म पे कर रहे हैं, फॉर्म 1, और हम लोग क्या लिख रहे हैं, फॉर्म 1 डॉट हाइड, ठीक है। यस। तो अगर वो चीज आपकी खुद की है तो आप क्या बोलते हैं, मी, क्या बोलते हैं, मी। तो मी किसको पॉइंट करेगा अभी, जिस फॉर्म पे लिखा हुआ है, जिस फॉर्म पे, तो मी लिखो या फॉर्म 1 लिखो, बोथ आर सेम, ओके। तो क्या करेगा, करंट फॉर्म को हाइड कर देगा, फिर दूसरा फॉर्म खुलेगा। तो प्ले करेंगे, देखो दिख रहा है, अभी फॉर्म 1 दिख रहा है, यस सर। क्या दिख रहा है फॉर्म 1, अरे नहीं दिख रही, फॉर्म 2 दिख रहा है। हाँ, तो उसको हाइड हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल से ऐसा कोड कर सकते हैं आप लोग, ओके। अभी हम लोग इस कमांड 1 पे करते हैं लॉगिन। क्या काम करना है अपने को, तो लॉगिन के लिए मुझे कितने कंट्रोल्स लगेंगे बोलो,
कितने लगेंगे? मतलब 2 लेबल, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस और एक लॉगिन बटन। करेक्ट, तो बटन तो नीचे आ गई है ना, बटन तो नीचे आ गई है। अब मुझे एक्स्ट्रा क्या चाहिए? 2 लेबल और 2 टेक्स्ट बॉक्स। 2 लेबल चाहिए। Boxes. तो लेबल में क्या, कैप्शन क्या करूं? तो जो लिखा हुआ है ना लेबल के ऊपर वो चेंज करना है, तो चेंज द कैप्शन। क्या बोलेंगे? Username. यूजर नेम। और उसके बिसाइड में क्या रहेगा? एक Textbook. टेक्स्ट बॉक्स रहेगा, उस पर क्या लिखा होगा? तो ब्लैंक होगा ना। जी सर. और वापस इनको कोड कॉपी करके इनकी एक जोड़ी बना देंगे, नो करके। तो फिर यहाँ क्या चेंज करेंगे? उसका कैप्शन चेंज कर देंगे। क्या? Password. पासवर्ड। Am I understood till here? So far so good. Yes sir. Okay, if you want to beautify this page, you all can add an image in the background, change the color. वो आप ब्यूटीफाई कर सकते हो। तो कलर, तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, जो भी करना है। जैसे लुकिंग वेरी डल, अच्छा कोई कलर है आपके हिसाब से आप कर लो। तो वो तो सब एलिमेंट्री चीजें हैं, राइट। और अगर आपको चाहो तो आप इमेज, कौन सा है? हाँ इमेज इमेज के लिए पिक्चर रहेगा, पिक्चर प्रॉपर्टी दिख रहा है इधर। तो आप पिक्चर पे जाओ और कोई आपके हार्ड डिस्क पे कोई अच्छी पिक्चर होगी तो वहां जाके उसको डाल दो। जैसे पिक्चर डाल सकते हैं हम लोग, समझा? ओके, अब ये लेबल का वो दिख रहा है ना, बैकग्राउंड दिख रहा है ना व्हाइट कलर का। Yes sir. तो उसको हम कर देंगे, उसका एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर स्टाइल। क्या है? दिख रहा है बैक स्टाइल, दिख रहा है बैक स्टाइल। मेक इट ट्रांसपेरेंट, मेक इट व्हाट? भाई अगर कोई बैकग्राउंड में डिस्टरबेंस है तो दूसरे रूम में आ जाओ। तो इसको भी क्या कर देंगे, दोनों लेबल सिलेक्ट करेंगे और उसका क्या चेंज कर देंगे? बैक स्टाइल। क्या कर देंगे? बैक स्टाइल टू ट्रांसपेरेंट। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग। ये आप लोग खुद R&D कर लेना, ठीक है। डिजाइन में आप लोग एक्सपर्ट हो, मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है आप लोग डिजाइन में। तो अभी डिजाइन पार्ट रेडी हो गया। अब हमको कोडिंग करना है। तो कोडिंग में सबसे पहले डेटाबेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए सबसे पहले? Database. तो हमारा डेटाबेस क्या है? ओरेकल है, MySQL है, IBM DB2 है, SQL सर्वर है, पोस्टग्रेस है। कौन सा है? MS एक्सेस। कौन सा है? MS. तो मैंने अभी MS एक्सेस पे क्लिक किया और मैं डेटाबेस बना रहा हूँ। दिख रहा है आपको MS एक्सेस का स्क्रीन दिख रहा है? Yes sir. क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस, क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस और यहाँ पर डेटाबेस का नाम दो। तो डेटाबेस का नाम मैं दे रहा हूँ, कुछ भी नाम दे दो आप जो आपको ट्रेंडिंग लगे। क्या चल रहा है एक्चुअल? ओके, लेट्स स्टिक टू अ कन्वेंशनल वन। लेट्स गिव डेटाबेस एज रेलवे। चलो, विल नॉट इम्प्रोवाइज, सिंपल रखेंगे रेलवे। और उसको जाके कहाँ सेव कर दो? तो जहाँ पर ये फॉर्म सेव करेंगे हम वहीं सेव करेंगे इसको। जहाँ पर ये हमें फॉर्म जो डिजाइन किया है मैंने, जहाँ इस फॉर्म को सेव करेंगे उसी फोल्डर में उसको भी सेव करेंगे। तो मैं इसको अभी सेव कर रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट वाले के अंदर ही। तो वीडियो है और उसमें मैं देता हूँ डेटाबेस का एक पार्ट और इसका नाम सेव कर रहा हूँ रेलवे। एंड व्हाट शुड बी द एक्सटेंशन? आई एम एबल टू सी दिस। व्हाट एक्सटेंशन डू आई नीड फॉर द database? MDB. What extension? MDB stands for Microsoft Database. And how will I get that? By using save as type 2002-2003. Save as type क्या? तो as I choose that, automatically extension आ जाएगा।
ओके किया तो एक आया, देखा आगे एक्सटेंशन हाँ सर। आया ना एमडीबी, और क्रिएट कर दिया उसको। अब यहाँ जो टेबल है उसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद डिजाइन व्यू में जाओ और लॉगिन, टेबल का नाम क्या दिया है मैंने, लॉगिन, और उसमें दो कॉलम कौन से रहेंगे, यूजर नेम जो कि टेक्स्ट रहेगा और पासवर्ड जो कि टेक्स्ट रहेगा। यूजर नेम कैन बी प्राइमरी की इफ यू ऑल वांट टू, इफ यू ऑल डोंट वांट टू क्लिक ऑन दिस, select that column, click on the primary key icon over here, प्राइमरी की निकल जाएगा। फिर से ऐड करना है, वापस क्लिक करो, बन जाएगा। तो आपके ऊपर है आपको प्राइमरी की रखना है क्या नहीं रखना है। तो आपने डेटा डिक्शनरी में दिया है प्राइमरी की, तो प्राइमरी की ऐड कर देना। अब ये हो गया टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक है। जब भी टेबल का स्ट्रक्चर ओपन रहेगा डेटाबेस में, कोड विल नॉट एग्जीक्यूट। व्हाट डिड आई से, व्हाट डिड आई जस्ट से, जब भी डेटाबेस ओपन रहेगा तब तक कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। नहीं मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला जब भी टेबल का स्ट्रक्चर ओपन रहेगा तब कभी भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो ये अभी टेबल का कौन सा डिजाइन पार्ट है ना, स्ट्रक्चर पार्ट है। जब टेबल का डेटा पार्ट खुला रहेगा तो नो प्रॉब्लम। ये टेबल का क्या है, डेटा पार्ट है। तो ये मेरे दो यूजर है, एलिस, बेन, एडमिन। आपको जो चाहिए आप वो करो, आपको जितने चाहे उतने आप यहाँ यूजर रख सकते हो। ये उनका आईडी है और ये उनका पासवर्ड है, ठीक है। तो यही अपने डेटाबेस के लेजिटिमेट यूजर्स है, लीगल ऑथराइज यूजर्स यही होंगे। इसके अलावा अगर कोई बंदा एक्सेस करने जाएगा तो डेटाबेस उसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा। समझ में आया। तो हमारे पास कितने यूजर्स है, 4। इनमें से कोई 4 लॉगिन कर सकता है, इसके अलावा कोई लॉगिन नहीं कर सकता। So if I enter admin, am I allowed to log in? Yes. समझ में आया। तो आप लोग क्या कर सकते हो, समझो अगर निष्ठा का बना रहे हैं तो दोनों पार्टनर्स का नाम दे देना और तीसरा दे देना एडमिन, ठीक है। तो दोनों पार्टनर्स का नाम दे देना, तीसरा एडमिन दे देना। I have attended vivas of project wherein the partners are so unaware of the project कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया है, क्या यूज किया है, कि वाइवा के टाइम पे दोनों पार्टनर खड़े होके आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं एक्सटर्नल के सामने। पासवर्ड बोलना, पासवर्ड क्या है। ये हालत होती है तुम्हारे वाइवा के टाइम पे, मतलब उसको लॉगिन का पासवर्ड ही मालूम नहीं है और वो वाइवा देने आया है पार्टनर। तो एक बार अपना ड्रेस रिहर्सल कर लेना, प्रैक्टिस। तो ये हमारे 3 यूजर्स है, इनके अलावा कोई लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। तो ये कहाँ सेव हुआ है हमारा, ये है उसका पाथ। पाथ क्या है बताओ, दिख रहा है। और उसमें डेटाबेस का नाम क्या है, रेलवे डॉट एप्पल, रेलवे डॉट कैरेट, रेलवे डॉट ऑरेंज, यस, रेलवे डॉट एमडीबी। और इसमें टेबल का नाम क्या है फिर, लॉगिन। टेबल का नाम क्या है, लॉगिन। लॉगिन में कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम, 3 रोज है मैडम, 3 रोज और 2 कॉलम। कौन से 2 कॉलम है वो, समझ में आया। तो अभी जो हमको करना है, तो अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू, देन यू ऑल विल एक्सप्लेन इट बेटर। तो ये है हमारा फॉर्म, याद रखो हमेशा, ये हमारा फॉर्म है जो हमने डिजाइन किया है। सो दिस इज आवर फॉर्म, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और उसके बिसाइड्स में कैंसिल बटन भी रहेगी। और ये हमारे कंट्रोल्स है,
ये हमारे 2 टेक्स्ट बॉक्स है, ये बिसाइड में हमारे 2 लेबल है, और इसके नीचे हमारी एक बटन भी है जिसके क्लिक पे हम लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा फॉर्म हो गया, यस और नो। Yes, sir. और ये जो रेड में अभी राउंडेड रेक्टेंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरा डेटाबेस है। क्या है ये? Database. डेटाबेस। ठीक है, ओके। डेटाबेस का नाम क्या है अपने, कौन बताएगा? Railway. डेटाबेस का नाम भाई वही कंफ्यूज मत हो। ठीक है, MDB. रेलवे एमडीबी। और उस डेटाबेस के अंदर जो अभी मैं ड्रॉ करूंगा ब्लू कलर के अंदर, वो क्या है? मेरा डेटाबेस टेबल है। क्या है? टेबल का नाम क्या है? Login. लॉगिन। और उस टेबल में कितने कॉलम है? 2 columns. 3 rows. 3 रोज। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस टेबल हो गया। तो ये उसका टेबल का स्ट्रक्चर है जो, तो क्या है? यूजर नेम And password. एंड पासवर्ड। ओके, यूजर नेम एंड पासवर्ड। और ये हमारे उस टेबल का लेजिटिमेट डेटा है जो इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये केस सेंसिटिव रहेगा। क्या रहेगा? केस सेंसिटिव रहेगा ये। तो पासवर्ड इज केस सेंसिटिव ऑलवेज। और यूजर आईडी भी। तो ये एक यूजर आईडी का हो गया। एडमिन रखना सेफ्टी के लिए, ताकि हाँ. सिंपल हो एक्सेस करना। ठीक, समझ में आ गया? तो अभी सबसे पहले हमको इन दोनों का हैंड शेक कराना है। क्या करना है? दोनों का कनेक्शन करना। कनेक्शन। सबसे पहले जो डेटाबेस टेबल और आपका फॉर्म, उसके बीच में हैंडशेक कराएगा, वह है कनेक्शन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? Connection variable. क्या नाम है उसका? ADODB डॉट वेरिएबल डॉट कनेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ये होगा जब तक कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होगा। और कनेक्शन किसके बीच में हो रहा है इस्टेब्लिश? फॉर्म और टेबल के बीच में, क्या फॉर्म और डेटाबेस के बीच में? Form and database. यस, तो रेड बॉर्डर को कनेक्ट किया है मैंने। देखो, मैंने ग्रीन को रेड बॉर्डर से कनेक्ट किया है। तो डेटाबेस कनेक्शन विल ऑलवेज बी विद द डेटाबेस, विल ऑलवेज बी विद द Database. ठीक है। और फिर क्वेरी फायर करने के लिए, अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, तो कनेक्शन कहां तक लाके छोड़ देगा? डेटाबेस तक। कहां तक लाके छोड़ देगा? जैसे एक पेरेंट है, पेरेंट जो है वो स्टूडेंट को कहां तक लाके छोड़ देंगे? स्कूल के गेट तक। कहां तक? हाँ, उसके अंदर तक किसको संभालना है फिर? पूरा स्टूडेंट को ना। Yes, sir. तो अंदर का सारा खेल स्टूडेंट की रिस्पॉन्स। अगर किसका बोर्ड एग्जाम है, किसी स्टूडेंट का बोर्ड एग्जाम है, मैक्स टू मैक्स द फादर कैन हेल्प टिल वेयर? School gate. College. टिल द कॉल स्कूल गेट, राइट। उसके आगे, Yes. उसके आगे टेबल से खेलने की जिम्मेदारी रिजल्ट सेट की किसकी है? टेबल से कौन इंटरेक्ट करेगा? Result. विल द कनेक्शन इंटरेक्ट विद द टेबल? No, sir. तो टेबल से इंटरेक्ट कौन करेगा? कौन सा ऑब्जेक्ट करेगा? रिजल्ट सेट करेगा। तो डेटा एंटर भी रिजल्ट सेट के थ्रू होगा, इन भी उसके थ्रू होगा, और आउट भी उसी के थ्रू होगा। तो ये 2 वे होगा कि हम टेबल में सेव भी कर सकते हैं रिजल्ट सेट के थ्रू, और फिर फेच भी कर सकते हैं। समझ में आया ये दोनों का काम क्या है? Yes, sir. तो अभी हम लोग जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो डिजाइन पार्ट रेडी है हमारा? डिजाइन पार्ट इज रेडी? yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now whenever you have to do database connectivity, we will require one control. वो कंट्रोल सिर्फ जो है ना पैसिव रहेगा,
वो स्लीपिंग रहेगा, स्लीपिंग वो कुछ काम नहीं करेगा, पर वो कंट्रोल का होना जरूरी है। वो कंट्रोल का है एडीओडीसी। कौन सा कंट्रोल है वो? एडीओडीसी। तो वो चाहिए अगर कंट्रोल, तो राइट क्लिक करो, इधर टूल बॉक्स पे राइट क्लिक करो, कंपोनेंट्स में जाओ और जाके हिट द एम बटन, हिट विच बटन? एम फॉर माइक्रोसॉफ्ट। एम दबाएंगे तो जो पहला कंट्रोल है ना माइक्रोसॉफ्ट एडीओडीसी, उसको चेक बॉक्स को, ये चेक बॉक्स को चेक करने का, अप्लाई करने का और क्लोज करने का। तो वो आ गया कंट्रोल इधर, उसको सिलेक्ट करो और यहाँ ड्रैग करो उसको। ठीक है, ड्रैग करके इसकी विजिबिलिटी फॉल्स कर दो, ये हमको फॉर्म पे नजर नहीं आना चाहिए। तो विजिबिलिटी क्या कर देंगे उसकी? फॉल्स। हमको फॉर्म जब हम प्ले करेंगे, प्ले करते वक्त हमको वो कंट्रोल नजर नहीं आना चाहिए। नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो अभी उसका काम क्या? सबसे पहला काम क्या है उसका? डेटाबेस का पाथ निकालने का। क्या निकालने का? डेटाबेस का पाथ क्या है, कौन बताएगा? ये जो पूरा पाथ है ना, दिख रहा है ये? स्क्रीन नहीं शायद, हाँ अभी दिख रहा। तो ये पूरा पाथ हमको कौन निकाल के देगा? एडीओडीसी वेरिएबल। तो बहुत आसान तरीके, उसका बहुत आसान तरीका है, राइट क्लिक करो इस पे। क्या करो? राइट क्लिक। कहाँ जाओ? डीसी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, गो टू बिल्ड, गो टू बिल्ड एंड टेक जेट 4.0। विच ड्राइवर? कौन सा ड्राइवर यूज करने का? जेट 4.0। या, और नेक्स्ट पे क्लिक करने का। यहाँ पर एक बटन है, दिख रहा है? बटन दिख रहा है ये? यस सर। इस बटन पे क्लिक करके आपका डेटाबेस ब्राउज करो। इस पे क्लिक करके नाउ ब्राउज फॉर योर डेटाबेस। तो डेटाबेस हमारा किधर है? प्रोजेक्ट में डी ड्राइव, TYBCA, SAM5, प्रोजेक्ट, वीडियोस और डेटाबेस और ओके ऑलरेडी यूज है। क्या दिखा रहा है ये? ऑलरेडी यूज है। तो उसको क्या करो, बंद करो पहले, इसको बंद करो। बंद कर दिया, ओके यहाँ पर आ गया। अब इसको टेस्ट करो। टेस्ट करने के बाद क्या क्या आया? एंड नाउ क्लिक ऑन ओके एंड हियर इज द डेटाबेस पाथ यू विल गेट। तो कॉपी दिस एंटायर पाथ, शिफ्ट दबा के एंड तक पूरा कॉपी करो, इसको पूरा का पूरा कॉपी करो। कंट्रोल C करो, अप्लाई करो, ओके करो, और इसका अपना रोल काम हो गया फॉर्म पे। ठीक है, नाउ गो टू द लॉगिन फॉर्म एंड जस्ट पेस्ट व्हाट यू हैव कॉपीड। जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दो फिलहाल। समझ में आ रहा है? लेट हिम थ्रो एरर, नो प्रॉब्लम। और फिर अभी हमारे जो दो वेरिएबल लगने वाले हैं उनको डिक्लेयर करना है हमको। कौन से दो वेरिएबल लगने वाले हैं? दो वेरिएबल कौन से लगने वाले हैं? यस, तो डिक्लेयर देम देन। ये वेरिएबल तभी डिक्लेयर हो पाएंगे जब आपके फॉर्म पे ये कंट्रोल ड्रैग ड्रॉप हुआ है। अगर ये कंट्रोल ड्रैग ड्रॉप नहीं हुआ है, आपको ऑप्शंस नहीं आएंगे वेरिएबल्स के। ठीक है, तो उसको सबसे ऊपर फॉर्म के फर्स्ट लाइन पे डिक्लेयर करना, डिम कॉन एज न्यू ADODB डॉट कनेक्शन एंड डिम RS एज न्यू ADODB डॉट रिजल्ट सेट, रिकॉर्ड सेट, जो भी है। आया समझ में? रिकॉर्ड सेट है वो, रिजल्ट सेट जावा में आता है। रिजल्ट सेट किसमें आता है? रिजल्ट सेट इज इन जावा। इन VB वी हैव रिकॉर्ड सेट। VB में क्या है? VB के अंदर रिकॉर्ड सेट है, रिजल्ट सेट नहीं है, सॉरी। रिकॉर्ड सेट, ये दो वेरिएबल चाहिए हमको।
वो डिक्लेयर कर दिया हमने। ओके, हमारी क्वेरी रहेगी हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। क्वेरी किस में रहेगी हमेशा? क्वेरी एज स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ गया किसी को? क्या एनीबडी स्टिल स्ट्रगलिंग टू कम टिल हियर आल्सो? टेल मी। और फिर जो कनेक्शन हमने बनाया है वेरिएबल, उसको लिखो कॉन डॉट ओपन। ये हमने पेस्ट किया ना इधर, उसके आगे लिख देना कॉन डॉट ओपन। कॉन डॉट क्या लिखना? कॉन डॉट, और डबल कोट में इसको डाल दो प्रोवाइडर को, पी से लेकर एंड तक डबल कोट में डाल दो। अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। और एक मैसेज बॉक्स दे दो, डेटाबेस कनेक्टेड, डेटाबेस who has understood till here tell me. So now when I play this I will get, okay wait, okay मैंने कौन से इवेंट पे किया है कनेक्शन? मैंने इवेंट किया है कमांड क्लिक। डेटाबेस कनेक्शन रखना हमेशा माउस, हमेशा करना फॉर्म लोड पे। किसमें करना? हमेशा always do the connection on the form loads. As soon as the form loads, connection will be established. So now when I play, as soon as the form loads I get database connected. अरे किसको समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक किसको समझ में आया? टेल मी। ओके, अभी देखो ये कॉल खत्म हो रहा है, 1 मिनट बचा है सिर्फ, तो लेट द कॉल फिनिश एंड नाउ आई विल राइट द कोड फॉर द लॉगिन on the next call. So I am sending you all a fresh invite. You all will receive an invite in 30 seconds. वो call join करो।